साल साबित हुआ, इनफैक्ट पिछले दोनों साल काफी अच्छे रहे बाजार के लिए। क्या 2011 से भी वैसी ही उम्मीदें रखनी चाहिए? एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से कितना बेहतर साल होगा और सेंसेक्स के लिए क्या लेवल्स देख रहे हैं आप? सिंघवी जी, जॉयनेल और टीवी 18 के सभी दर्शकों को कर्नल अजय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सन 2011 आपके लिए निश्चित रूप से निवेश के लिए शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार के अंदर सुनहरा साल साबित हो, ये हमारी आशा और ये शुभकामना है। देखिए, सन 2011 का कारक ग्रह है राहु, और राहु जो है अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने के लिए बहुत मशहूर है। और एस्ट्रो इकोनॉमिक्स के मुताबिक जो अभी सन 2011 के अंदर जो भारत की यदि जन्म कुंडली देखें तो सूर्य की महादशा चल रही है और संभवतः ये बाजारों के अंदर जबरदस्त मौका लेके आ सकता है। अनिल जी, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूंगा, जब तक टाइम फ्रेम के अंदर और लेबल्स को यदि हम लोग डिफाइन नहीं करें तो निवेशक बड़ा फायदा नहीं उठा सकता है। देखिए, मार्च और अप्रैल का जो महीना होगा उसके अंदर ऐतिहासिक सूचकांक रहेगा और 21,800 से 22,000 तक का लक्ष्य हम लोग संभवतः देख पाएंगे। और उसके बाद साल के अंत तक 23,500 से 24,200 तक का लक्ष्य रहने की संभावना है। और सेक्टर कमोडिटी सेक्टर्स और स्टॉक्स के अंदर भी संभवतः बड़ी तेजी रह सकती है। और जहां तक सेक्टर्स का सवाल है, मुझे लगता है कि इस साल एजुकेशन, ऑयल एंड गैस, पावर, कैपिटल गुड्स और सीमेंट सेक्टर्स के अंदर जबरदस्त तेजी की संभावना बनेगी। और इसको गिरावट पे आप खरीदेंगे तो 30 से 40% तक का मुनाफा फ्रंट लाइन स्टॉक्स के अंदर आप कमा सकते हैं। क्या जैन साहब, आपने कुछ स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई किए हैं जिस पे दांव लगाया जा सकता है? निश्चित रूप से देखिए, स्टॉक्स के अंदर जहां तक सवाल है, एसीसी के ऊपर नजर रख सकते हैं, एजीकॉम पे नजर रख सकते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पर नजर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप एसबीआई मेरा फेवरेट स्टॉक होगा इस वर्ष के लिए। इसके अलावा क्रेन इंडिया के ऊपर भी नजर रख सकते हैं। पीएफसी बहुत बढ़िया रह सकता है इस साल के लिए। इसके अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। आपके माध्यम से एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट भविष्यवाणी करना चाहूंगा कि देखिए, सन 2011-12 के अंदर अभी वर्तमान के अंदर भारत देश लगभग 100 से नीचे लेवल के ऊपर है गोल्ड प्रोडक्शन के अंदर, और सिल्वर के अंदर भी इसका कोई विशेष रोल नहीं है। 2011 और 12 के अंदर आपको गोल्ड और सिल्वर प्रोडक्शन के अंदर संभवतः एक बड़ा रोड मैप मिले और हमारा स्थान कहीं सिग्निफिकेंट हो, ये निश्चित रहे। अभी 2.34 मेट्रिक टन हम लोग गोल्ड का प्रोडक्शन है और इसके अंदर लगभग 1.5 से 2 गुना का इजाफा आने वाले 1 से 2 साल में रहने की संभावना बन सकती है। और सिल्वर के अंदर जबरदस्त प्रोडक्शन की संभावना 2011-12 के अंदर आपको देखने को तुरंत मिल सकती है। तो क्या यहाँ पर सोना, चांदी और कच्चा तेल, ये तीनों भी तेजी दिखाएंगे अगले इस साल में? देखिए, जहां तक कमोडिटी का सवाल है, देखिए मैं इसको 3 भागों में बांटूंगा। एक, सबसे पहले प्रेसियस मेटल्स। चांदी के अंदर आपको याद होगा कि मैंने आपके जो दिवाली का जो मोहरा ट्रेडिंग था उसके अंदर भी चांदी को खरीदने की पुरजोर वकालत की थी और चांदी के अंदर ये 50,000 से 51,200 तक का लक्ष्य संभवतः इस बार देख सकेंगे। गोल्ड के अंदर बहुत ज्यादा बड़ी तेजी नहीं रहेगी बनस्पत चांदी के, लगभग ये 22,500 से 23,000 का लक्ष्य रह सकता है। कॉपर जो है बेस मेटल का राजा कहलाता है, संभवतः 465 से 475 तक का साल के अंत के अंदर इसका रह सकता है। और मई के बाद तो एक तरफा तेजी रहेगी और संभवतः अगला सप्ताह भी आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल के लिए तेजी लेके आ रहा है। और क्रूड ऑयल के अंदर लगभग 10% से ज्यादा मुझे रिटर्न नहीं नजर आता है। 95 से 102 US डॉलर प्रति बैरल का स्तर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में देखें। सबसे जो मुफीद रहेगी, शानदार रहेगी, वो सिल्वर रहेगी। और सिल्वर के अंदर पिछले साल भी 86% का रिजल्ट रहा था। इस बार मुझे लगता है कि ये भी 60 से 70% तक का रिजल्ट इस साल रहने की पूरी संभावना सिल्वर के अंदर रह सकती है। जैन साहब, ये बताइए कि महंगाई दर, जीडीपी ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स, ये कहां पर आप देखने जाते हो? देखिए, बड़ा अहम सवाल है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इन्फ्लेशन के ऊपर बहुत ही निर्भर रखती है। इन्फ्लेशन के अंदर मुझे कोई कमी की संभावना नहीं नजर आती है। लगातार नॉर्थवर्ड मूवमेंट करती रहेगी, तेजी से बढ़ती रहेगी। सरकार चाहे जो जितने मर्जी प्रयास करे, लेकिन वो संभवतः वो प्रयास नाकाफी साबित होंगे। इन्फ्लेशन के ऊपर काबू नहीं रहेगा। आपका दूसरा सवाल है कि इंटरेस्ट रेट का क्या नजरिया रह सकता है। इंटरेस्ट रेट के अंदर देखिए इजाफा निश्चित रूप से होगा, क्योंकि लिक्विडिटी का जहां तक संभव रहेगा बाजारों के अंदर, उसको कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अलावा सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन वो प्रयास भी नाकाफी साबित हो सकते हैं और इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ता रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल अजय आज हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल ये है भविष्यवाणियां जो आप फिलहाल नजर रख सकते हैं। आपको दोबारा से एक बार क्विक रैप अप में बता दें फिलहाल वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिसंबर तक सेंसेक्स 23,500 से 24,200 तक जा सकता है। इस साल तो 2011 में काफी अच्छी तेजी, मार्च में सेंसेक्स नई ऊंचाई छू सकता है। तो यानी 21,200 के ऊपर 21,800 के भाव वो देख रहे हैं मार्च तक। सीमेंट, ऑयल एंड गैस, एजुकेशन, मेटल, बैंक, ऑटो शेयरों में ज्यादा तेजी आएगी। इन सेक्टर्स पर नजर रखिए। स्टॉक्स भी उन्होंने चुने हैं आपके लिए। पावर ग्रिड, एसीसी, एड्यूकॉम, स्टरलाइट, एसबीआई, यस बैंक, ये सारे स्टॉक्स हैं जो आपको दे सकते हैं बेहतरीन रिटर्न। कच्चा तेल उनको लगता है कि $100 प्रति बैरल तक जाएगा, उसमें भी हम इजाफा देखेंगे। चांदी पे वो काफी बुलिश है, 50,000 से 52,000 रुपए तक वो देख रहे हैं। उनको लगता है कि महंगाई दर यहां से और बढ़ेगी, ब्याज दरों में भी यहां से बढ़ोतरी होगी। तो ये है फिलहाल ज्योतिष जो सितारे इस समय कह रहे हैं। यानी कि जोइनिल एक और शानदार साल इन्वेस्टर्स के लिए, हर तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो सोना चांदी हो या फिर शेयर बाजार। जी हाँ, आप चाहे स्टॉक मार्केट में लगाए या कमोडिटी में लगाए, आपकी पैसा चांदी बनेगा होगी। बिल्कुल। चलिए हमने तो फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद होगी कमोडिटी बात।